भाई देखिए क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ने के बावजूद भी जो उनका नंबर है ना वो बहुत कम आता है, और जो स्टूडेंट कम पढ़ते हैं उनका परसेंटेज जो है वो हाई जाता है। किसी का 85 रहता है, किसी का 90 रहता है, किसी का 95 रहता है। तो वो कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। यानी कि हम ये बताएंगे कि आप दिसंबर से पढ़ के कैसे 95%, 90% या फिर 85% बड़ी ही आसानी से आप ला सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल के माध्यम चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई देखिए सबसे पहले तो आप लोग को एक गोल सेट करना है कि आपको 80% लाना है, 85% लाना है या फिर 95% लाना है। ठीक है, आपको एक गोल सेट कर लेना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, आपको बेस्ट टाइम टेबल बनाना है। जैसे कि टाइम टेबल आपका ऐसा होना चाहिए कि आप उसको जो है वो रोज फॉलो करें सभी सब्जेक्ट का। बहुत से स्टूडेंट का रहता है कि जैसे मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है तो किसी दिन एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, किसी दिन एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आपको टाइम टेबल बेस्ट बनाना है और डेली हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। उसके बाद आप लोग को सिलेबस को पता कर लेना है कि कौन सा आपका सिलेबस होगा। जैसे मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट है ना, तो आपको सबका सिलेबस अच्छे तरीके से पहले सिलेबस को पढ़ना है। ठीक है, मान लीजिए आपका सिलेबस किसी सब्जेक्ट में आपके 10 लेसन है या फिर 15 लेसन है, तो आपको उस सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि कौन सा चैप्टर है। उसके बाद से कितने चैप्टर इसमें दिए गए हैं, कितने नंबर के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी ये है कि कितने नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद से पूरी प्लानिंग के साथ आप लोगों को पढ़ना है। जैसे कि क्या रहता है, बहुत से स्टूडेंट गलती ये कर देते हैं कि जो उन लोग का वीक सब्जेक्ट रहता है ना उसको छोड़ देते हैं, और बहुत से स्टूडेंट क्या होता है कि जो उनका वीक सब्जेक्ट रहता है उसको पढ़ते ही जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको थोड़ा आप टाइम ज्यादा दीजिए। जैसे मान लीजिए आप 1 घंटा उसको डेली पढ़ रहे हैं तो 1.5 घंटा दीजिए। ठीक है, या फिर 1 घंटा 20 मिनट दीजिए, 1 घंटा 15 मिनट दीजिए। यानी कि उसको टाइम ज्यादा देना है। जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसको टाइम ज्यादा देना है। जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसको आप कम समय भी देंगे ना तो वो चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो स्टूडेंट यहाँ पे टॉपर होते हैं जिनका 90% या 95% रहता है, वो ईयर का जो पेपर होता है ना, क्वेश्चन पेपर होता है, उसको सॉल्व करते हैं। आप अगर 5 साल का सक्षम है 5 साल के पेपर को सॉल्व करने में, तो 5 साल के पेपर को सॉल्व कीजिए। 10 साल का पेपर को सॉल्व करने में सक्षम है तो वो भी आपको सॉल्व करना है। यानी कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं वो आपको सॉल्व करना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब देखिए दिसंबर आ रहा है तो आपको करना क्या है, स्कूल बहुत कम जाना है। यानी कि ना के बराबर आपको पढ़ने जाना है और कोचिंग जाना है। ठीक, और उसके बाद से सेल्फ स्टडी, यानी कि जितना आप घर पे पढ़ेंगे उतना आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। सेल्फ स्टडी में आपको 100% देना है। जितना आप घर पे पढ़ेंगे उतना आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद से आपको डेली का टारगेट सेट करना है। डेली का टारगेट सेट करने का मतलब ये कि हमने आज तो ये पढ़ लिया, अब कल कौन सा सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको डेली का एक जो गोल है ना वो सेट करना है, यानी कि टारगेट आपको सेट करना है। और दोस्त आपको ऐसे बनाना चाहिए जो कि पढ़ने वाले हों। क्या रहता है कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आया तो आपने उनसे पूछ लिया, उनको नहीं आया तो उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप दोस्त बनाए रहेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, उसे नहीं पढ़ा हो, तो जो आपके फ्रेंड रहेंगे वो आपको बता देंगे। तो फ्रेंड ऐसे आपको बनाना है जो कि पढ़ने वाला हो। तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले बता दें कि अंतिम के महीनों तक आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी है जो कि फॉलो करनी है। 3 ईयर के पेपर को आपको सॉल्व करना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको आपको याद कर लेना है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना है, और आपको अभी से एक इंपॉर्टेंट नोट्स बना लेना है। ठीक, अगर आप पहले से बनाए तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है। सेल्फ स्टडी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको सेल्फ स्टडी करना है, क्वेश्चन आंसर को याद करना है, मॉडल पेपर को सॉल्व करना है, और क्वेश्चन बैंक जो आपके यहाँ पे मार्केट में आते हैं उसको आपको रीड करना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको जितने भी फॉर्मूला दिए गए हैं ना उसको आपको जो है वो अंतिम के महीनों तक याद करके रखे रहना है। चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको याद करना है। टेस्ट पेपर देना है। टेस्ट पेपर जितना देंगे आप लोग के लिए उतना ही बेस्ट होगा। रिवीजन आपको डेली करना है। अभी से आपको दिसंबर से ही आपको रिवीजन डेली करना है। सभी सब्जेक्ट को आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको याद करने हैं, और उसके बाद शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके हैं उसको भी आपको याद करके रख लेना है।
उसको भी आपको याद करके रख लेना है। तो ऐसे जो आपका है 95% या फिर 90%, 100% आएगा। ठीक है, इस अगर स्ट्रेटजी को आप लोग फॉलो करते हैं तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका एक बहुत ही बेस्ट नंबर आएगा, अगर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर के जरूर से आइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।